जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 33 का पार्ट 2। सर पार्ट 1 लेक्चर में हमने ये वाला पोर्शन पूरा पढ़ा था हायर परचेज का, ठीक है। फिर इधर में सर हमने ये वाला पोर्शन भी पूरा पढ़ा, ठीक है, जो कि हायर परचेज से ही रिगार्डिंग था। फिर सर ये वाला पार्ट भी हमने पूरा तरह से देखा था सर कि दो तरह के प्राइस भी होते हैं, ठीक है। फिर ये भी चीज़ सर हमने पूरे तरीके से अच्छे से इसको कवर किया था। फिर जब यहाँ पे सर डिफरेंस पे बात आया था तो ये डिफ्रेंशिएशन को हमें जानने से पहले हमें इंस्टॉलमेंट, ये तो सर उसमें हमने बताया था, बट इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन को भी हमें स्टार्टिंग से एक बार जानना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉलमेंट से लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, वो तो सर पार्ट 1 आपने सर एक्सप्लेन कर दिया हायर परचेज ट्रांजैक्शन होता क्या है। अब सर इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन क्या होता है, ज़रा सर ये भी बता दीजिए। ये वाला जो पार्ट है सर इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस, ये सेम टू सेम हायर परचेज के जैसा होता है, ठीक है। पूरा केस एकदम टू कॉपी, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब चीज़ें सर वैसे ही हैं, ठीक है, सब कुछ A to Z। बट सर देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस है सर जो कि इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। इस वजह से ये हायर परचेज कहलाता है और इस वजह से यह इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस कहलाता है, ठीक है। वो कारण क्या है सर, तो देखिए वो देयर इज़ ओनली वन रीज़न। इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम जैसे ही देते हैं, ठीक है सर, तो उसी टाइम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते टाइम ही ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब सर ऑनरशिप जो परचेज़ किया है परचेज़र जो है उसको मिल जाता है, ठीक है। बट यहीं आप सर जबकि हायर परचेज़ देखिएगा तो सर हायर परचेज़ में क्या होता है, फुल्ली जो फाइनल वाला पेमेंट है, जैसे हम लोग सर एग्जांपल देख रहे थे, 1 करोड़ का जब तक पेमेंट आप नहीं करेंगे तब तक ऑनरशिप आपको नहीं मिलता है। मतलब हायर परचेज़ में लास्ट वाला जब तक नहीं दे देंगे, मतलब पूरा क्लियर नहीं कर देंगे, ठीक है, तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है सर। ओके। और इसमें क्या है सर, इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स में हो जाता है ऑनरशिप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है सर। अब देखिए इस साइड देखते हैं एग्ज़ाम्पल। मान लीजिए सर बजाज फाइनेंस पर, ठीक है, आप सर टीवी खरीदे, ठीक है। कभी ना कभी आप सर इससे रिगार्डिंग एग्जांपल देखे होंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है सर। तो मान लीजिए बजाज फाइनेंस पर टीवी खरीदें, एसी खरीदें, मोबाइल खरीदें, ETC, ठीक है सर। फ़ोन तो मान लीजिए फ़ोन खरीदे, ठीक है सर। तो देखिए फ़ोन तो सर आपको मिल गया, दैट इज़ अब आप उस फ़ोन के ऑनर है, मतलब आप ही सर उस फ़ोन के मालिक हैं, मतलब आपको ऑनरशिप मिल गया, ओके सर। बट जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में करेंगे सर। जनरली आप देखेंगे कोई फ्रेंड होगा जो EMI पर फ़ोन लिया होगा आपका, ठीक है, वरना कोई आपका फ्रेंड ऐसा होगा जो कि सर इंस्टॉलमेंट में कुछ ख़रीदा होगा, AC वगैरह, TV वगैरह, तो वो ये सारी चीज़ों को सर जानता होगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे आदमी को जानते ही होंगे क्योंकि ये सर आजकल आम बात है, ठीक है। तो मान लीजिए सर हमने इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, तो फ़ोन तो सर मेरे पास आ गया, ठीक है। बट हम क्या सर उस टाइम उसका पूरा फ़ोन का पेमेंट दे दिए हैं क्या? नहीं, उस टाइम में सर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो वो इंस्टॉलमेंट में हमने पे करने के लिए कहा, तो सर वो वाला पार्ट यहाँ पे इसमें आएगा, ठीक है सर। तो आगे देखिए अब सर एक और एग्जांपल के थ्रू इसको पूरा पार्ट को कवर अप करते हैं हम। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फाइनेंस पर टीवी खरीदे थे, ठीक है। मान लीजिए आपने फाइनेंस पर टीवी खरीदा, ठीक है। 10%, एक मिनट 10 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर, अच्छा सर आपने टीवी ख़रीदा मान लीजिए 50,000 का, ठीक है। आपने सर 50,000 का टीवी ख़रीदा, तो फाइनेंस पर बजाज फाइनेंस से, कैपिटल फाइनेंस से, ये सब फाइनेंस कंपनी है जो कि फाइनेंस करती है, ठीक है सर। तो मतलब फाइनेंस करती है इस वाले सिस्टम में, इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है सर, ये लोग डील करता है, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए सर आप टीवी खरीदें, तो आपको कहा गया कि 50,000 का टीवी था, तो सर आप 10 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सर कि 8 इंस्टॉलमेंट टाइम पर आप पेड कर दिए, ठीक है। एंड जब सर 9वां वाला इंस्टॉलमेंट था
तो नवा वाला इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे नहीं कर पाए, ठीक है सर। तो ऐसा होता है क्या कि सर वो जो जिससे आपने टीवी ख़रीदा है, ठीक है सर, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या किसी दुकान से फाइनेंस दुकान से किसी एजेंट के थ्रू आपने बजाज फाइनेंस करवा कर टीवी ख़रीदा है, तो क्या ऐसा होता है कि वो सर आपका टीवी लेकर चल जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो टीवी लेकर नहीं जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपके बदले उसके बदले आपको पे करना पड़ेगा। माइट भी वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चार्जेस होता है। मतलब सर वो कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे कि भाई जिसकी वजह से उनको ये चीज़ मिल सके, ठीक है। मतलब वो आपको किसी ना किसी तरह से चार्ज करेंगे सर, ठीक है, ड्यू टू लेट पेमेंट। तो बस इतना ही होगा। बट बिकॉज ऑनरशिप मेरे पास है, वो एसेट जो मेरा है जैसे टीवी, ठीक है, तो ये मेरे ही पास रहेगा, वो सर जाएगा नहीं, ठीक है। बट यही चीज़ आप जब देखिएगा तो यही चीज़ इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन में, ठीक है, मान लीजिए आपने फर्स्ट एंड सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे किया, जैसे अभी हम सर इसमें दे रहे थे 25 लाख का 4 इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए सर आप फर्स्ट और सेकंड 50 लाख का आप टाइम पे दे दिए, ठीक है। बट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था 25 लाख वाला थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो थर्ड वाला पे नहीं किए टाइम पर, तो वेंडर के पास इस कंडीशन में सर राइट है उसके पास, ठीक है। वेंडर के पास राइट है, क्या राइट है सर, कि वो जो अपना असेट्स है, जैसे मान लीजिए वो हमको जो अपना बिल्डिंग दिया था सर, और हमने उसको 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 25 लाख एक बार दे दिया, 25 लाख दूसरे साल भी दे दिया, और तीसरे साल सर वो हमको भेजते रह गया रिमाइंडर नोटिस वगैरह सब कुछ, बट हम नहीं किए पेमेंट। तो इस कंडीशन में सर वो जो वेंडर है ना, जो बिल्डर है, जिससे हमने उधार पर सर बिल्डिंग परचेज़ किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके पास ये राइट है कि वो सर अपना असेट भी ले सकता है, ठीक है, वो अपना एसेट ले जाएगा। क्योंकि बिकॉज ऑनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ हम रह रहे हैं एज अ रेंटल, हम उसमें सिर्फ रेंट टाइप में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तब तक जब तक फाइनल पेमेंट और आपका ऑनरशिप आप ना मिल जाए घर का, तब तक आप उस घर में एज अ रेंटर रह रहे हो, ठीक है सर। तो ऑनरशिप वो एक्चुअल में किसका घर है, क्योंकि आपके पास ऑनरशिप से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऑनरशिप अब भी 2 ही इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, ठीक है सर। और रूल क्या कहता है, पूरा, मतलब ऑल 4 इंस्टॉलमेंट पूरा होना चाहिए, और जबकि 2 ही अभी तक आप दिए हैं, तो इसका मतलब, और थर्ड वाला पे आप सर पेमेंट नहीं कर पाए, तो ऑनरशिप भी किसके पास है, उसी के पास है। मतलब वो घर किसका है, बिल्डर का ही है, क्योंकि ऑनरशिप बिल्डर के पास है, इसीलिए सर उसके पास हक है कि वो अपना बिल्डिंग सर से वापस ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक सर बहुत ही रिस्की सिचुएशन भी होता है हायर परचेज़ वाला, ठीक है सर। फिर ये वाला पार्ट तो हमने सर कवर किया ही था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये वाला पार्ट भी सर हम कवर किए हैं और पार्ट 1 में ही, ठीक है। अब आ जाइए, अब सर डिफरेंस देखिए एक बार तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स और इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स। एग्जाम्पल सर, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए कहाँ कहाँ दोनों यूज़ होता है। लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज़, जो कि सर बड़े बड़े एसेट्स के ऊपर होता है, ये सर जनरली बड़े बड़े एसेट्स के ऊपर होता है, ठीक है सर। इसका अमाउंट टेंटिवली ज़्यादा ही होता है सर, इसलिए क्योंकि सर अमाउंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए ये रिस्की भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर हमने जो बिल्डिंग परचेज़ किया था वो 1 करोड़ का सर हमको पेमेंट करना है, तो 1 करोड़ सर कोई मामूली रकम नहीं है, वो एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है सर। तो इसलिए ये रिस्की भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे 50 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ TC, ये सब एक बड़ा अमाउंट है सर, ठीक है। तो बड़े इसमें सर बड़े लेवल के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसमें बड़ा अमाउंट पर ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है, इसीलिए सर जो ऑनरशिप है उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र किया जाता है, एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट, जब तक सर चारों, जैसे हमारे एग्जांपल में ऑल 4 इंस्टॉलमेंट उसको नहीं मिल जाता, मतलब जब तक उसको सर 1 करोड़ नहीं मिलेगा तब तक वो बिल्डिंग का हमको ऑनरशिप नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात है सर, ठीक है। अब आ जाइए इस साइड में, जैसे एग्जांपल में देखिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम खरीदते हैं सर, ठीक है, मान लीजिए फाइनेंस पर। एग्जांपल जैसे फ़ोन, AC, TV, ETC को फाइनेंस पर खरीदें, ठीक है सर, एंड पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देना, ठीक है सर। तो ये जनरली क्या होता है, ये छोटे लेवल के ट्रांजेक्शन्स होता है,
दैट मीन्स 5,000, 10,000, 15,000, 40,000, 50,000, ठीक है सर, 1 लाख, ठीक है। तो ये सब सर एक लिमिटेड वाला बैलेंस है। यहाँ 1 करोड़ का बात हो रहा है सर, 1 करोड़ कहाँ, और यहाँ पर 1 लाख का बात हो रहा है, तो सर 1 लाख कहाँ, ठीक है, बहुत अंतर है सर, ठीक है। तो इसलिए तो वही चीज़ें है सर, ठीक है। तो ये छोटे लेवल के ट्रांजेक्शन्स होता है। दैट मीन्स छोटा अमाउंट के साथ ये डील करता है, इसलिए इसमें ऑनरशिप जनरली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप देखेंगे सर, जैसे ही आप मोबाइल खरीदेंगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी खरीद रहे हैं तो फ़ोन आपके हाथ में होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा मोटा अमाउंट है, वो लोग आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं और सर वो उसका पैसा सर निकाल सकते हैं, उतना उनको पता है, इसीलिए वो आपको दे रहे हैं, ठीक है सर। टीवी वगैरह हो गया, एसी अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, ये सारी चीज़ें सर, तो ये इसमें आता है, ठीक है। रियल लाइफ में हायर परचेज ट्रांजैक्शन जो है वो बड़े बड़े नंबर ऑफ अमाउंट्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। सॉरी। उसके बाद देखिए सर, फीचर्स, दोनों का फीचर अलग है, ठीक है, बट दोनों का यहाँ पे देखिए सर, थोड़ा सा फीचर में आपको अंतर दिखा होगा, ठीक है। बट एक चीज़ से इसमें बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, और आप मुस्कुराइए क्योंकि आप हायर परचेज चैप्टर में है, ठीक है सर। तो देखिए दोनों का सर जो फीचर्स है वो अलग है, बट अकाउंटिंग दोनों का 99% तक सेम है सर, ठीक है। मतलब आप एक को अगर कर लिए तो दूसरा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिर्फ 1% का अंतर है अकाउंटिंग में, ठीक है सर। अब देखिए कॉमन फीचर्स इन बोथ, जो चीज़ें दोनों में कॉमन है, जैसे इंटरेस्ट दोनों में चार्ज होगा, दोनों पर इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, ठीक है सर। तो ये चीज़ें क्या है, कॉमन है इन दोनों में, ठीक है सर। तो आइए अब देखते हैं सर कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सिर्फ हायर परचेज में यूज़ होंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सिर्फ इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही यूज़ होंगे, ठीक है सर। तो अब देखिए वैसा वर्ड, हायर परचेज ट्रांजेक्शन में यूज़ दिस वर्ड्स, हायर परचेजर कौन होता है सर, खरीदने वाला, और हायर वेंडर ये कौन होता है सर, बेचने वाला, ठीक है। ये हायर वर्ड का मतलब क्या है सर, अभी हम वो भी चीज़ें पे सर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देखिए इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है सर, या तो परचेजर जो खरीदने वाला, या बायर जो खरीदने वाला, क्योंकि इसमें सर यहाँ, और इसमें क्या है नीचे में सर सेलर जो बेचने वाला। सर इसमें हायर हायर लगा है, बट इसमें सर हायर आगे क्यों नहीं लगा सर, देखिए बिकॉज यहाँ पर हायर इसलिए नहीं लगा क्योंकि इस वाले कंडीशन में, ठीक है, आपको ऑनर देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसमें हायर वर्ड नहीं लगता, बिकॉज उसी टाइम आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। आपने जैसे ही मोबाइल ख़रीदा, या आपने सर जैसे ही टीवी ख़रीदा, या आपने जैसे ही एसी ख़रीदा, वो सर आपके पास आ गया, और उसके मालिक अब आप हैं, बस आप पे सर इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से सर ये यहाँ पे, क्योंकि आपको इसमें ऑनरशिप मिल गया, इस वजह से यहाँ हायर वर्ड यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे हायर वर्ड यूज़ क्यों होता है, उसका डिटेल्स नीचे है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन, सर इसमें ये जो हायर है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है सर, वाई वी यूज़ दिस वर्ड, ठीक है सर, वाई वी यूज़ वर्ड हायर हेयर, यहाँ पे हम सर हायर वर्ड को यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ऑल इंस्टॉलमेंट, ठीक है सर, ऑल फोर, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि बस चौथा नंबर इंस्टॉलमेंट पे कर दें, ठीक है, पूरा का बात हो रहा है, ठीक है, चारों के चारों, मतलब 1 करोड़ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और अगर दूसरे एग्जाम्पल में वो अमाउंट हो तो उसका पूरा पेमेंट, ठीक है सर। उसके बाद ही उसी को कहते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट ओवरऑल। जब तक ओवरऑल इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर देंगे, तब तक ये समझो कि प्रॉपर्टी जो है वो आप किराए पर दिए हैं, ठीक है, सिर्फ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, एंड ऑनरशिप मिलेगा ना लास्ट इन्वेस्टमेंट देने के बाद। जैसे सर हमारे एग्जांपल में जो बिल्डिंग हमने सर हायर परचेज के रेट पे लिया था, ठीक है, तो उसमें क्या था सर, उसमें सर 1 करोड़ का अमाउंट था, हमारे एग्जांपल में 1 करोड़ का अमाउंट था, ठीक है। तो
देखिए वो भी सर नीचे एक्सप्लेन किया ही हुआ है। देखिए एग्जाम्पल, 1 करोड़ का अमाउंट था सर, फर्स्ट 25 लाख, सेकंड 25 लाख, थर्ड 25 लाख, फोर्थ 25 लाख, ठीक है। हैशटैग यू आर फ्री टू यूज़ बिल्डिंग ऑन रेंट, ठीक है, ऑन रेंट बेसिस बिकॉज ऑनरशिप इज़ नॉट योर्स नाउ। ये समझो कि आप रेंट दे रहे हो ये तीनों इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। जब तक आप सर 75 लाख रुपए आप दे चुके हो, बट आप यही समझे कि आपने अभी तक सिर्फ आप रह रहे हो और आप एक तरह से रेंट दे रहे हो, ठीक है। वो घर अभी आपका हुआ नहीं है, अभी आपको लीगली डॉक्यूमेंट पर वैसा कोई भी ऑनरशिप का जो पेपर होता है बिल्डिंग का, वो लिख कर ये नहीं दे रहा है कि ये मिस्टर एक्स का बिल्डिंग है, ठीक है सर। तो आप ये समझो कि आप रेंट दे रहे हो ये तीनों इंस्टॉलमेंट पेड करने के दरमियान में, ठीक है सर। फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो कि है 25 लाख, फोर्थ फाइनल इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपको मिलेगा ऑनरशिप एसेट्स का। जब आप सर ये पूरे के पूरा 1 करोड़ जब आप पेमेंट कर दोगे तो सर आपको ऑनरशिप मिल जाएगा। तो ये वर्ड आगे से ये जो हायर वर्ड लगा हुआ है ये हट जाएगा, ठीक है सर। ये हायर वर्ड कब तक रहेगा सर? जब तक आप पूरा का पूरा 1 करोड़ पेमेंट पेड नहीं कर देते हैं तब तक ये हायर वर्ड लगा रहेगा। मतलब ये अभी आपका हुआ नहीं है, होने वाला है। मतलब क्या होने वाला है सर? ये ऑनरशिप के रिगार्डिंग अभी इस चीज़ का आपको ऑनरशिप नहीं मिला है। जैसे कि हमारे केस में ये बिल्डिंग था तो इसका मतलब हायर परचेज अगर वहाँ लिखा हो तो इसका मतलब ये बिल्डिंग अभी हमको मिला नहीं है, ठीक है। मिलने वाला है। कब मिलेगा सर? जब हम पूरा का पूरा 1 करोड़ अमाउंट पेड कर देंगे तो ये वर्ड आगे से हायर हट जाएगा, ठीक है सर। तो ये हायर वर्ड ये बताता है कि आप एक तरफ से फ्री हो यूज़ करने के लिए बिल्डिंग, बट आप सर रेंट दे रहे हो 3 इंस्टॉलमेंट तक, यही समझे, ठीक है। तो अब इस लाइन को पढ़िए सर एक बार और। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे तब तक ये समझें कि आप प्रॉपर्टी किराए पर दिए हो, मतलब आप उसमें किराए पर रह रहे हैं। अगर हमको सर बिल्डर हमको प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है, तो हम उस पर किराए पर रह रहे हैं, हम यही समझेंगे। सिर्फ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑनरशिप सर इससे रिगार्डिंग कब मिलेगा? तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, दैट इज़ पूरा का पूरा 4 इंस्टॉलमेंट जब हम पे कर देंगे तो हमको ऑनरशिप भी मिल जाएगा, ठीक है सर। तो यही रीज़न था कि हायर परचेज़ के आगे इस कंडीशन में यहाँ हायर लगता है और इस कंडीशन में सर हायर वर्ड यूज़ नहीं होता, ठीक है सर। अब देखिए सर मेन पार्ट के ऊपर आते हैं सर, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट इन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स ट्रांजैक्शन। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा सर कि ये दोनों का ही कैलकुलेशन जो है ना ये सर सेम रहता है, ठीक है, सेम होता है हायर परचेज में भी और इंस्टॉलमेंट में भी। दोनों ही कंडीशन में सर सेम चीज़ें, सेम तरीका होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। एक बार और सुन लीजिए सर, सेम तरीका है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का इन बोथ टाइप्स में, ठीक है। इन बोथ टाइप में 2 तरह का कंडीशन है जो कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये 2 तरीका है, ठीक है। बट ये दोनों तरीका कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ये दोनों तरीका इन दोनों के ऊपर आता है, ठीक है सर। इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम तरीका ही, जैसे हम सर कैलकुलेट, देखिए जैसे हम सर कैलकुलेट इंटरेस्ट करेंगे हायर परचेज के लिए, ठीक उसी तरह हम कैलकुलेट इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है। सिर्फ कंडीशन अलग अलग होता है, ठीक है सर। तो देखिए क्या कंडीशन अलग अलग होता है। क्वेश्चन में सर इंटरेस्ट निकालने टाइम में कंडीशन 1, एक तो ऐसा कंडीशन आएगा सर जब व्हेन कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन, जब सर आपको कैश प्राइस दिया ही नहीं रहेगा, ठीक है। और एक कंडीशन 2 ऐसा आता है जब व्हेन कैश प्राइस इज़ नोन ऑल्सो, ठीक है, मतलब कैश प्राइस गिवन रहेगा, ठीक है सर। अब देखिए दैट मीन्स में क्या है सर? तो देखिए व्हेन कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन दैट मीन्स इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट परसेंटेज बताया जाएगा, इंटरेस्ट परसेंटेज इज़ नॉन, इंस्टॉलमेंट आर नोन, ठीक है सर। बट कंडीशन 2 में देखिए व्हेन कैश प्राइस इज़ ऑल्सो नोन, ठीक है, दैट मीन्स आपको कैश प्राइस तो पता ही है, कैश प्राइस इज़ नोन, ठीक है, एंड
इंटरेस्ट परसेंटेज इज़ ऑल्सो नोन एंड इंस्टॉलमेंट आर ऑल्सो नोन। बस सर एक चीज़ ये अंतर आ रहा है, देखिए ये वाला स्टार जो फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज़ कैश प्राइस इज़ नोन। बाकी आप ये दोनों, इसमें भी है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और इसमें भी है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का डिटेल्स आपको दिया जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे सर आपको कैश प्राइस नहीं दिया जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा है जहाँ आपको कैश प्राइस दिया जाएगा। ठीक है सर, तो अब देखिए हम सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर इसको देखेंगे, क्योंकि जिसमें सारा चीज़ है पहले उसको अगर सीखेंगे तो ये वाला सर उसके बाद सीखना इजी पड़ेगा। तो देखिए व्हेन कैश प्राइस इज़ नोन, ये वाला कंडीशन सर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कंडीशन जहाँ कैश प्राइस गिवन है। तो आइए, व्हेन कैश प्राइस इज़ नोन। ठीक है सर, तो देखिए एग्जांपल, कैश प्राइस है 94,000, दैट इज़ आज अगर पूरा पे कर देंगे, ये क्या बताता है कैश प्राइस का मतलब कि सर आज अगर आप पूरा पे कर देंगे तो ऑनरशिप भी मिल जाएगा, एंड इस प्राइस को कहते हैं आपको पे भी करना पड़ेगा कितना सर, ओनली एंड ओनली ₹94,000। ठीक है सर, इसको हम क्या कहते हैं सर, इस 94,000 रुपीज़ को कहते हैं कैश प्राइस। ठीक है सर, इंटरेस्ट रेट क्या है सर, 10% पर एनम। पर एनम मतलब सर पूरे साल का। ठीक है सर, ओके। फिर आइए पॉइंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में है 40,000, सेकेंड ईयर एंड में है। इंस्टॉलमेंट हमेशा सर ईयर के एंड में ही पे होगा जनरली सर। ठीक है, तो और देखिए थर्ड ईयर के एंड में आपने दिया सर 35,000। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में इन तीनों को ऐड करेंगे। अच्छा पहले इसको बता देते हैं, ये तो सर आंसर का पार्ट है ये सब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है सर, धीरे धीरे पे करेंगे 3 ईयर्स में, क्योंकि 3 ईयर्स का टाइम दिया है ना सर, 3 ईयर्स में। ठीक है, सो कितना पे करना पड़ेगा, 1,13,000 पे करना पड़ेगा। कैसे सर, कैसे सर, क्यों सर, क्यों सर? देखिए गिवन क्वेश्चन में इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो सर ऐड करके HPP दैट मीन्स हायर परचेज प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 40,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000। ये तीन को जब आप जोड़ेंगे तो सर ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो सर ये कौन सा अमाउंट है सर, अब देखिए सर ये कौन सा अमाउंट है और ये कौन सा अमाउंट है। तो सर ये वो अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है सर, इस वाले में ठीक है सर, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ समझ लीजिए कि ये एक्चुअल पेमेंट है। ठीक है, अगर आप 94,000 का मान लीजिए कि हमसे सर आप क्या खरीद रहे हो, बाइक ले रहे हो। ठीक है, 94,000 का मान लीजिए, ऐसे ही कोई बाइक एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, आप हमसे 94,000 का बाइक ले रहे हो। हमने क्या कहा सर कि आप अगर अभी आप मेरे को पेमेंट कर दोगे तो 94,000 का बाइक है तो आप बाइक लेके चल जाओ। ठीक है, आप बाइक लेके चल जाओ और मुझे आप 94,000 रुपये दे दो, तो सर दोनों इधर से उधर हो गया। इसका मतलब इंटरेस्ट का तो बीच में बात ही नहीं होता। बट सर तो ये था हमारा ओरिजिनल प्राइस, बट आप बोल रहे हो कि सर हमको 3 ईयर्स के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि हम सर उसको अच्छे से आपको सर इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमने बोला भाई 3 ईयर्स में अगर ये 94,000 मेरे पास होता, ठीक है, तो हम इसका कुछ ना कुछ तो करते। आप जो 3 ईयर्स मांग रहे हो, अगर इस 3 ईयर्स 94,000 मेरे पास रहे तो हम इसको कहीं ना कहीं सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ भी तो करेंगे। मेरे पास मेरा पैसा तो आ गया, बट क्योंकि वो पैसा आप रख रहे हो इस वजह से हम आप पे क्या करेंगे सर, जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू कहीं इसके ऊपर परसेंटेज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमको मिलता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते तो कुछ ना कुछ तो 94,000 को बढ़ा के यार कम से कम 1 लाख तक तो ले जाते हैं सर। ठीक है, 10% तो मान लीजिए एवरेज तो लेके चल सकते हैं कि हाँ हम इसको कम से कम इस पर 10% तो कमा ही लेंगे 94,000 पे। ठीक है, 1 साल में। तो उस एवरेज के हिसाब से हमने बोला कि भाई देखिए आपको टाइम चाहिए अगर, तो ये जो हम कमा रहे हैं ये हम अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसी और को देंगे, इससे अच्छा आप ही को टाइम दे देते हैं। हम किसी और को ये लोन देंगे 94,000, किसी और को सर मान लीजिए सूदी पे सूदी जिसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं यार, उधार खाता की कुछ ऐसे, उधार पे पैसा देना। तो मान लीजिए सर
हमने किसी को 94,000 उधार पे पैसा दे रहे हैं तो हम उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पूरे साल का, ठीक है। तो अब देखिए सर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हम किसी और को देंगे तो 10% हमको वो देगा, बट चलिए आप हमसे 3 साल का टाइम मांग रहे हो तो हम आपको दे देते हैं। तो सर ये जो 10% है ना पर ईयर के हिसाब से, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फर्स्ट ईयर में भी 10% सेकेंड ईयर में भी 10% और थर्ड ईयर में भी 10%, दैट इज़ टोटल पेमेंट आपको सर इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है सर कर देंगे सर, धीरे धीरे पे करेंगे थर्ड ईयर्स में, तो 1,13,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह सर आप ये जो अमाउंट सर पे कर रहे हो हायर परचेज प्राइस, इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है, इंटरेस्ट भी ऐड है सर, ठीक है, यही इसका मतलब है। चलिए अब आगे देखते हैं सर इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन, सिंस टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हायर परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि एक्चुअल प्राइस है। तो देखिए दैट इज़ हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सॉरी क्वेश्चन देखिए एक मिनट, हाँ सॉरी कैश प्राइस, और कॉस्टिंग बनाते तो यार वो याद आ गया, सॉरी। तो देखिए कैश प्राइस और यहाँ सर HHP निकाला हुआ है, ठीक है। अब सर हमको इंटरेस्ट जानना है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, दैट इज़ 3 ईयर का टोटल इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, क्योंकि ये भी 3 ईयर का पूरा अमाउंट है और ये भी 3 ईयर का ही पूरा अमाउंट लिया हुआ है, तो सर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी किस पे आएगा, जाहिर सा बात है 3 ईयर्स का ही टोटल इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए सर हायर परचेज प्राइस तो हमने आपके सामने कैलकुलेट किया 1,13,000, ठीक है। तो उसी तरह कैश प्राइस भी सर कितना गिवन है, 94,000। आप जब माइनस करिएगा सर तो ये अमाउंट आया ₹19,000। अब ये जो सर ₹19,000 है ये किसके लिए है सर, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो सर क्या हम सर ऐसा कर सकते हैं कि ये 19,000 जो इंटरेस्ट है सर इसको डायरेक्ट, क्योंकि सर 3 ईयर है तो सर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं सर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए सर कितना आएगा, 6,333 कुछ ऐसा आएगा सर, ठीक है। तो मान लीजिए सर ये जो अमाउंट आ रहा है 6,333, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पे किए होंगे, सेकेंड ईयर में कहीं कम पे किए होंगे, थर्ड ईयर में कहीं से ज़्यादा पे करना पड़ा होगा या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। तो इट प्रूव्ड आफ्टर सॉल्व दिस क्वेश्चन, और सर ये बातें सर प्रूव भी करेंगे कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम सर ये डायरेक्ट 19,000 जो इंटरेस्ट है 3 ईयर्स का, इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है, ठीक है सर। एकदम एकदम मुझे छोड़ना कभी नहीं, मोना जाबी मुझे छोड़ना कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी गलती मत कीजिएगा सर इस चीज़ से रिगार्डिंग, गलती से भी 3 से डिवाइड मत करिएगा, ठीक है सर। अब देखिए सर इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको और छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए फॉर नॉलेज टर्म्स मीन्स, तभी आपको सर क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए सर प्रिंसिपल, सर 3 तरह का अमाउंट आपने नाम सुना होगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है सर। ये तीनों एक्चुअल में सर होता क्या, तो देखिए प्रिंसिपल क्या है सर, ये मेन अमाउंट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में 94,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि आपका था सर कैश प्राइस, ठीक है, 94,000 रुपीज़, ओके। सर इंटरेस्ट क्या होता है सर ज़िंदगी में, इंटरेस्ट क्या होता है सर, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ 19,000 रुपीज़, ठीक है, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ये कहाँ से आया सर ज़िंदगी में, यहाँ से आया 19,000 रुपीज़, ये होता है सर इंटरेस्ट, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट क्या होता है सर, इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी प्लस इंटरेस्ट भी, दोनों सर ऐड होता है। जैसे हम सर जो इंस्टॉलमेंट दे हैं 40,000 का, 38,000 का, 35,000 का, ये तीनों में सर प्रिंसिपल भी है प्लस इंटरेस्ट भी कुछ होगा, प्लस प्रिंसिपल भी है प्लस कुछ इंटरेस्ट भी होगा, और इसमें भी सर कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है और कुछ पार्ट इंटरेस्ट का है, ठीक है सर। तो ये बात है। जैसे अब देखिए कौन सा प्राइस कहाँ है,
ये 94,000 प्राइस सर इसको कहते हैं प्रिंसिपल प्राइस, ठीक है। ये जो आप सर यहाँ पे 19,000 रुपये जो दे रहे हैं ना, इसको कहते हैं सर इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है, इंटरेस्ट। और ये जो सर आप 1,13,000 पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे पे कर रहे हो 3 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर, कुछ पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ पार्ट इंटरेस्ट अमाउंट भी होगा। तो जैसे देखिए सर, इस 3 में से ओवरऑल में आपको अगर आप देखिएगा तो कैलकुलेट करेंगे तो सर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से क्या है, 94 इसमें सर आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, 94,000 और 19,000 आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। बट ये जो इंस्टॉलमेंट है सर, ये इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग आपको सर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सर ज़िंदगी में इंटरेस्ट पे क्यों करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट बाद में करते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड लग रहा है सर, जैसे हमको 3 साल टाइम पीरियड लग रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 3 साल का टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड लगने के कारण इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज इफ़ कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सर प्रॉफिट होता है, जो, ठीक है, जो हम नहीं कमा पाए वो प्रॉफिट होता है। बिकॉज सर को दे दिए, ठीक है, सर को दे दिए, मान लीजिए सर आप हम ही को दे दिए, ठीक है, हमने आपको कहा कि भाई 1,00,000 का हमको सर लोन दे दो, हम आपको अगले साल लौटा देंगे। तो क्या ऐसा है सर कि आप हमको फ्री में लोन दीजिएगा? नहीं, आप बोलेंगे कि सर अगर हम ये पैसा को कहीं और रखेंगे ना, क्योंकि सर हम पागल तो हैं नहीं, बैंक में भी रखेंगे तो सर हमको इंटरेस्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं सर इन्वेस्टमेंट कर देंगे एफडी वगैरह में, तो सर उससे भी हमको सर वो चीज़ कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। 1,00,000 का 1,00,000 थोड़ी मिलेगा अगले साल, ठीक है। ईयर वाइज भाई टाइम पैसा के ऊपर तो सर आपको सर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उससे कुछ कमा पाते हैं, बट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे कमा रहे हो, ठीक है सर। तो इस तरह देखिए, बिकॉज इफ़ कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता जो नहीं कमा पाए, क्योंकि सर को जैसे मान लीजिए आपने सर हमें दे दिया, ठीक है, सर को दे दिए पूरे 1 साल के लिए, ठीक है सर। तो ये 1,00,000 का जो लोन था, ठीक है सर, वो सर इसके ऊपर हम कमा नहीं पाए, तो ये हम किससे लेंगे सर, ये हम सर से लेंगे, मतलब हमसे लेंगे, क्योंकि आप उसके ऊपर कुछ कमा नहीं पाए तो आप मेरे से लीजिएगा सर, क्योंकि आप मुझे दिए हो। ओके सर। तो देखिए देयरफॉर इंटरेस्ट इज़ नथिंग, इंटरेस्ट क्या है, कुछ नहीं है, इंटरेस्ट इज़ जस्ट अ कंपेंसेशन। कहीं और देते हैं तो पैसा कमाते कुछ ना कुछ, ठीक है सर। मतलब 1,00,000 से 1,10,000 कम से कम तो सर 10,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं, 1,10,000, ठीक है सर, 1,10,000। तो मान लीजिए सर कहीं और देते हैं तो पैसा कमाते हैं, बट नहीं कमा पाए बिकॉज सर आपको दे दिए हैं, तो सर तो ये किसके ऊपर चार्ज करेंगे सर, सर के ऊपर ही चार्ज करेंगे, ठीक है। दैट इज़ सर आपसे ही लेंगे ये 10,000 रुपये, ठीक है सर। तो आप ये जो 10,000 रुपये लोगे, ये सर क्या हमको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये अगर सर बाहर कहीं भी इन्वेस्ट करते तो वहाँ से आपको इतना कम से कम मिल जाता। तो आप मेरे दोस्त हो इसलिए आप सर हमको देंगे, तो हमसे भी सर आप मिनिमम 10% तो सर लेंगे ही, ठीक है। तो 10,000 रुपये आप सर हमसे लिए, ठीक है। अब देखिए सर इस क्वेश्चन के लिए सर टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो देखिए सर टुडे मान लीजिए सर आपने लोन लिया इस डेट को, ठीक है सर। अभी इस साल मान लीजिए सर आप लोन लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सर, फर्स्ट ईयर के एंड में ये सर क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर के एंड में 14,000 पे किए, सेकेंड ईयर के एंड में 38,000 पे किए, थर्ड ईयर के एंड में 35,000 पे किए, ठीक है सर। ओके सर, यहाँ पे हमने लोन कितना का लिया था, लोन टेकन ऑफ ₹94,000, मतलब 94,000 का पूरे ईयर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन रहा। मतलब ऑब्लिगेशन मतलब क्या सर, ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी रहा, कर्जा रहा, ठीक है, एक तरह से हमको देना है, पे करना है किसी और को, ठीक है सर। तो अब देखिए
फर्स्ट ईयर ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आगे कैलकुलेट करते हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सर आपको समझ में आएगी। तो देखिए इसका कॉलम कैसे बनाते हैं। तो देखिए सर, ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फिर प्रिंसिपल, फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये सब क्या है सर इसका, ये सब मेन हेड है, ठीक है, इस टेबल का, ठीक है। अब देखिए सर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर, ये दैट इज़ कैश प्राइस और लोन टेकन अमाउंट। जैसे सर मान लीजिए यहाँ पे सर आपने आपके ऊपर लोन था सर 94,000 का, ठीक है। तो वो चीज़ का अमाउंट सर कैश प्राइस या फिर कुछ कैश प्राइस है, ठीक है। वो भी सर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 94,000 आपने सर कोई एसेट ख़रीदा हमसे उधार पर, ठीक है। तो आपके ऊपर क्या है सर ये, तो हम क्या कहेंगे, तो आप क्या सोचोगे अपने ऊपर कि नहीं कोई एसेट खरीदें उधार पर, ठीक है। आपने हमसे कोई एसेट खरीदा, तो ये क्या है सर, ये तेरे ऊपर, मतलब ये आपके ऊपर, ये जो सर आपके ऊपर अमाउंट ये लोन था एक तरह से, ये आपके ऊपर सर लोन है एक तरह से, क्योंकि आपने हमसे उधारी में ख़रीदा है। उधारी जैसे ही ये वर्ड आ जाता है ना सर, उधारी, मतलब समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक तरह से लोन ही है 94,000 का। ओके सर, तो ये चीज़ है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में क्या आता है सर, कैश प्राइस आएगा, या फिर अगर आपने कुछ लोन लिया है तो आएगा, ठीक है। और देखिए सर बी में क्या आता है सर, इंटरेस्ट एट द रेट, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 10%, तो 10% क्वेश्चन से 10% लेके आए। सर जनरली इंटरेस्ट किस पे देते हैं, लोन पर ही देंगे भाई। ये जो आपने लोन पर दिया, जितना मेरे ऊपर कर्जा है, बर्डन है, ऑब्लिगेशंस है, उसके ऊपर देंगे, ठीक है। जितना मेरे ऊपर ऑब्लिगेशंस है, एक लाइन, आंसर ख़त्म। देखिए जितना मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है उतना ही हम इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे 10%, ठीक है सर। ये और ये 10% रेट कहाँ से आ रहा है सर, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो अब देखिए 94,000 इंटू 10/100, 10/100, 10/100 सर, हाँ 94,000 ये आउटस्टैंडिंग था, तो इसको उठा के ले आए, ठीक है सर। 94,000 इसको उठा के ले आए और 10% था, तो 10/% का 700 कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो सर ₹9,400 आ गया। तो ये क्या है सर, पूरा 94,000 का मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन था साल भर, ठीक है। ये देखिए मतलब ये सर लोन फर्स्ट ईयर पूरे के पूरे मेरे ऊपर रहा, ठीक है। अब देखिए सर ये 40,000 कहाँ से ले आए सर, ये सर इंस्टॉलमेंट, जिसमें P + I दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट भी है कुछ और इंटरेस्ट अमाउंट भी है कुछ, ठीक है सर। तो ये फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं इतना, ये सर क्वेश्चन से लेके आए अमाउंट 40,000, ठीक है सर। 40,000 आ गया क्वेश्चन से। अब देखिए सर पॉइंट नंबर डी, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे सर, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या है सर, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर सर इंस्टॉलमेंट दिया है और इंटरेस्ट दिया है और सर प्रिंसिपल निकालना है, दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट इधर अकेले है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या कहता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। अब हमको सर कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो इंटरेस्ट को इधर से उठा के इधर ले आना पड़ेगा। इधर में सर ये प्लस में था, दैट इज़ यहाँ पे 9,400 प्लस में था, अब इधर आया तो माइनस में हो गया, मतलब जितना हमने इंस्टॉलमेंट में पे किया है उसको माइनस करेंगे, ठीक है सर। ये सर फॉर्मूला के थ्रू समझा रहे थे। एज अ नॉर्मली आप इसको कैसे करना है सर, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए वो तो कॉन्सेप्ट के थ्रू सर समझाएं, और ये आप सर ऐसे समझ सकते हैं फंडा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए 40,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट दिए हैं, जिसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना निकालें सर 9,400, तो 9,400 सर आप इसमें से माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट में से, तो आपका क्या आ जाएगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट कितना कैलकुलेट हो गया सर, ₹30,600, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल गया। अब सर
ई नंबर पे क्या है क्लोजिंग। ये सर ABCD क्यों लिखा है ये भी हम बताएंगे, जस्ट इसको ख़त्म करने दीजिए, बताते हैं। देखिए सर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगा सर, कि अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हम ये जानना चाहते हैं। तो सर ओपनिंग बैलेंस जितना था माइनस आपने जितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, ध्यान दीजिएगा इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेशन मत कीजिएगा ओपनिंग का, इससे इसको ओपनिंग बैलेंस, इससे क्लोजिंग को कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग को किससे मतलब है, आपने प्रिंसिपल कितना पे किया, ठीक है, क्लोजिंग को इससे मतलब है। तो सर इस तरह से क्या किए, 94,000 जो कि ओपनिंग था उसको ले आए, माइनस किसको किए सर 30,600 जो कि क्या है प्रिंसिपल अमाउंट। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से जब हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। तो इस तरह से जब आप माइनस करेंगे तो सर तो आएगा 63,400। फिर यहीं क्लोजिंग बैलेंस इधर में सर, ठीक है, CD से VD हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सर ब्रॉट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, ठीक है, सेकेंड ईयर का ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग था वो इस ईयर में ओपनिंग होगा, ठीक है। अब देखिए सर ये क्या है, अगर सर आप चाहें AB करके मेथड वाला तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका तो सर कुछ है नहीं इसलिए इस पर स्टार मार्क कर दिए। ओपनिंग को A बना दीजिए, इंटरेस्ट को B बना दीजिए, मतलब A के ऊपर 10%, दैट इज़ ओपनिंग अमाउंट का 10%, ठीक है, यहाँ पे इतना रह जाएगा उसका 10%। फिर आइए सर इंस्टॉलमेंट जो कि C है, तो इंस्टॉलमेंट में तो सर क्वेश्चन में गिवन होगा, वो बताता है सर कि इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो आप सर फिर D कैसे निकालेंगे सर, दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट। इसके लिए आपको क्या करना होगा सर C माइनस B, दैट इज़ इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट जो आप करिएगा सर तो आपको आंसर क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है सर। फिर सर E क्या है, E ये है कि A माइनस D, ठीक है, दैट इज़ A माइनस D, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस प्रिंसिपल। तो सर इस तरह से आप देखिएगा, तो 94,000 में से माइनस किए 30,600 तो क्या आ गया सर ₹63,400। ओके सर। तो अब देखिए सेकेंड ईयर का क्या है, ओपनिंग बैलेंस सर यहाँ से बैलेंस CD था यहाँ पे, ये हो गया सर यहाँ पे ब्रॉट डाउन BD, ठीक है। तो अब देखिए ब्रॉट डाउन हो गया यहाँ पे, तो अब इसका 10% निकालेंगे। देखिए यहाँ पे A का 10% कैलकुलेट कर दिए सर 6,340 आ गया, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन था ₹63,400 का, तो उस पर ही लगेगा इंटरेस्ट, दैट मीन सर यहाँ पर कितना पे किए सर 40 लाख अपने इंस्टॉलमेंट में पे किया, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किए 30,600, मतलब अब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन कितना बचा है प्रिंसिपल अमाउंट का 63,400। तो ये सर हमने, ये तो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको मतलब है कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट पे किए हैं ये रहा 30,600। तो अब रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कितना लोन बच गया सर 63,400। तो ये सेकेंड ईयर में ₹63,400 पूरे ईयर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन रहा। तो इस वजह से सर इसको क्या करेंगे हम, इसके ये अमाउंट को लेंगे यहाँ पर, ठीक है सर। एक यही वजह है, और एक तो सर बैलेंस ब्रॉट डाउन CD BD आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज से समझना चाहते हैं तो सर इस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सर 63,400 था, 10% निकालें, दैट इज़ आया ₹6,340। फिर ये तो सर सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इतना ये क्वेश्चन में गिवन है 38,000 का, ठीक है, तो ये यहाँ से लिख दिए। अब प्रिंसिपल निकालना है तो सर हमको C माइनस B, दैट इज़ इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटाना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं सर 38,000, तो 38,000 लिख दिए, माइनस इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट है ₹6,340। तो सर इंटरेस्ट को माइनस कर दिए ₹6,340। तो आंसर कितना आ गया सर ₹31,660। ये हो गया सर आपका प्रिंसिपल अमाउंट,
ठीक है, ये हो गया सर प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए सर ई पे क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस। देखिए सेकेंड ईयर में सर क्लोजिंग कितना बचेगा ये कैसे जानेंगे सर, सेकेंड ईयर का ओपनिंग, ठीक है, दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सेकेंड ईयर माइनस प्रिंसिपल पेड इन सेकेंड ईयर। जो सर सेकेंड ईयर का ओपनिंग है और जो आपने सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट पे किया वो सर माइनस कर देंगे ओपनिंग में से, तो आपको आ जाएगा क्लोजिंग अमाउंट। तो सर देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 63,400 में से 38,000 सॉरी 38 बोल रहे हैं, यहाँ है 31,660 रुपीज़ आपने सर पे किया प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरह से सर आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31,740 रुपीज़। ओके, अब आइए सर थर्ड ईयर में, ठीक है, तो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग थर्ड ईयर का ओपनिंग होगा, ठीक है, सिंपल। अब देखिए ये जो सर थर्ड ईयर है ना, ये सर बड़ा ही थोड़ा सा टिपिकल है, जो भी लास्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाइएगा वो सर थोड़ा सा टिपिकल होगा, ठीक है। ये पोर्शन ही बस आपको समझना है, बाकी तो सर बाकी सब इजी ही है, ठीक है। इसी में सर थोड़ा कंसेप्चुअल है। जस्ट एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं सर। तो देखिए इसमें सर स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि सर सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था थर्ड ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से इतना पेमेंट करना बाकी है लास्ट ईयर में, जो कि सर आप देखें कितना बाकी था सर 31,740 रुपीज़, जो कि आपका क्या था सर बैलेंस सीडी। देखिए ये था सर बैलेंस सीडी, उसको उधर किए सर बैलेंस बीडी, ठीक है। तो आइए तो यहाँ पे सर स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, लास्ट वाले को निकालने के लिए स्टेप 1 में हमने सर बैलेंस सीडी बीडी कर दिया, मतलब इतना पेमेंट बाकी है लास्ट ईयर में। तो सर थोड़ा सा इसमें सर लॉजिक लगाना है, क्योंकि सर यहाँ पर हमको फाइनल कितना होना चाहिए, यहाँ पर बैलेंस 0 आना ज़रूरी है, ठीक है सर। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, ठीक है, कि सर यहाँ पे हम 0 कैसे ला सकते हैं, ठीक है। इतना पेमेंट करना बाकी है, मतलब ये क्या है सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो सर इस वाले में ना लास्ट ईयर में हम इंटरेस्ट को पहले कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है सर, नहीं करते मैंने नहीं करते, नहीं पाइजे मैंने ना नहीं पाइजे, ठीक है। तो अब देखिए सर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं लास्ट ईयर में, वो गिवन है कि ₹35,000 आप इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं, ओके सर, ठीक है। तो इसको भी सर हम लिख देंगे। इसके बाद सर आता है बात स्टेप नंबर 3 पर। तो देखिए स्टेप नंबर 3 क्या है सर, जितना बाकी है लास्ट ईयर का पेमेंट करना उतना पेमेंट कर देंगे, ठीक है सर। तो देखिए ये कौन सा कॉलम है सर, ये कॉलम था ओपनिंग का, ठीक है, ये कॉलम था इंटरेस्ट का, ये कॉलम था सर इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, और ये कॉलम था सर प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है, और ये कॉलम है सर हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सर अब आप क्या किए कि सर ओपनिंग में कितना बैलेंस बाकी है देना, ₹31,700, ठीक है। स्टेप 2 इंस्टॉलमेंट आप दे कितना रहे हो 35,000, तो स्टेप 2 में हमने इंस्टॉलमेंट लिख दिया। स्टेप 3 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सर कितना पे करेंगे, तो ठीक उतना पे करेंगे जितना बाकी है लास्ट ईयर का पेमेंट। तो सर लास्ट ईयर का पेमेंट ओपनिंग कितना बैलेंस बता रहा है कि 31,700, तो इतना ही एकदम इक्वल पे कर देंगे, ठीक है सर। रुकिए थोड़ा कलर चेंज करें सर तो ज़िंदगी में समझ में आएगा। जितना बाकी है लास्ट ईयर का पेमेंट उतना ही करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट, ठीक है सर। तो बाकी कितना है ओपनिंग की तरफ आप देखिएगा 31,700, तो ये 31,700 आपने पे कर दिया सर स्टेप नंबर 3, जितना बाकी था उतना पे कर दिए, दैट इज़
₹31,740। ठीक है सर, तो देखिए इतना बाकी था देना, इतना पेमेंट कर दिए। ठीक है सर, मतलब ये प्रिंसिपल का अमाउंट पेमेंट किए। ठीक है सर, और इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं, तो ये तो सर 35,000 आप क्वेश्चन गिवन से उठा के ही लिया है, इसमें कोई भी बात नहीं है। ठीक है सर, बट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है सर, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है सर, तो ये चीज़ें देखिए। तो इस तरह से सर हमने कितना कितना सर इंस्टॉलमेंट दिया है 35,000, तो यहाँ पे कितना है 35,000। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपको पता है कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 31,740 रुपीज़, तो प्रिंसिपल अगर आपको पता है तो क्या आप इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं सर? इजीली इंटरेस्ट निकल जाएगा सर। ठीक है, इसको इधर से इधर करेंगे, दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को घटाएंगे और सिंपली इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इंस्टॉलमेंट को हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको माइनस किए, एक मिनट सॉरी, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है सर इसको हम माइनस करेंगे किसमें से, प्रिंसिपल अमाउंट जितना हमने सर पेमेंट किया, ये वाला डायरेक्ट उठा के जितना चाहिए था उतना पे कर दिए प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल माइनस करेंगे, दैट मीन्स ऑटोमेटिक आपका सर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, माइनस करिएगा तो 35,000 में से इसको जब लेस करेंगे तो सर 35,000 में से बचेगा स्टेप नंबर 5 जो कि 3,260 ये है आपका सर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और 4 स्टेप क्या छूट रहा है सर, देखिए स्टेप 1 में इतना बाकी था पेमेंट करना, स्टेप 2 क्या किए सर, इंस्टॉलमेंट जितना दे रहा था वो लिख दिए, स्टेप 3 क्या किए सर, जितना बाकी था ठीक उतना ही बराबर प्रिंसिपल अमाउंट पे किए, तो सर ऑटोमेटिक स्टेप 4 जो कि क्या होता है क्लोजिंग का, ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जिसमें क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए क्योंकि अब देख ख़त्म ही कर दिए, तो बाकी था आउट ओपनिंग में कितना 31,700 और इतना किए 31,700, बाकी था इतना, पे किए इतना, तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, बचा कितना ₹0, ख़त्म। और हमको सर सिर्फ जानना है इंटरेस्ट अमाउंट, तो स्टेप 2 जो कि सर हमारा हमने ये स्टेप किया था। ठीक है, जिंदगी में सर थोड़ा कलर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या था सर, स्टेप 1 तो ये हो गया, पेमेंट बाकी था, इतना पेमेंट कर दिए, ये अमाउंट ऑटोमेटिक 0 हो गया। सर इंस्टॉलमेंट गिवन था तो इंस्टॉलमेंट लिख दिए, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस क्या होता है इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो ये रहा, तो इसमें से इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल को सर घटा देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि है हमने बैलेंसिंग फिगर पर किया। ठीक है सर, अब ये वाला में सर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है लास्ट ईयर में, तो देखिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट अमाउंट फॉर्मूला है इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, वहीं हम कितनी देर से सर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो कि है 35,000 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 31,740 रुपीज़, तो देखिए सर 35,000 माइनस 31,740 रुपीज़, पेमेंट कितना आ गया रुपीज़ 3,260, तो इस तरह से सर ये आ गया इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, आप सर चाहें तो टोटल इंटरेस्ट को ऐड करके चेक कर लीजिए। ठीक है सर, तो देखिए फर्स्ट ईयर में सर कितना दिए 9,400, सेकेंड ईयर में दिए हैं 6,340, थर्ड ईयर में दिए हैं 3,260। ठीक है सर, तो कितना दिए सर टोटल 19,000 रुपीज़ इन टोटल अमाउंट 19,000 रुपीज़ पेड किए हैं इन टोटल 3 ईयर का इंटरेस्ट आया सर। ठीक है, और जो कि कायदे से सर हमने देखिए स्टार्टिंग में सर कैलकुलेट भी किया था, ये पीछे का है, एक मिनट, ये था सर, देखिए हमने स्टार्टिंग में सर कैलकुलेट भी किया था कितना 19,000 फॉर 3 ईयर्स इंटरेस्ट। ठीक है सर, तो देखिए ये सर प्रूफ हो गया कि हर साल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 3 से अगर आप इंटरेस्ट कर देते हैं तो जो कि अमाउंट है 6,333 रुपीज़, ये अमाउंट सर गलत है। ठीक है, तो ये देखिए
अमाउंट से क्या आ रहा है, अलग अलग अमाउंट आ रहा है। हैंस इट प्रूव्ड कि हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता, धीरे धीरे इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है सर, ये तो एक सर प्रूव हो गया बात। हैंस इट प्रूव्ड कि हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता, ये सर अलग बात है, इसको भी हम लास्ट में इसमें डालेंगे। अब सर एक और पॉइंट था कि सर इंटरेस्ट को हमने ऐसे कैलकुलेट क्यों किया। ठीक है सर, तो देखिए बिकॉज राउंडिंग ऑफ एरर से बचने के लिए, ताकि सर यहाँ हमको जीरो लाना बिकॉज ज़रूरी है, क्योंकि पेमेंट तो सर पूरा एक्चुअल करेंगे, जितना जैसे जितना का हमने सर डील किया था। हायर परचेज प्राइस कितना है, 1,13,000, तो हम सर पेमेंट 1,13,000 करेंगे, तो यहाँ सर जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से राउंडिंग ऑफ टाइम में बचने के लिए हम राउंडिंग ऑफ एरर से बचने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जीरो आना ज़रूरी होता है। यहाँ पे सर देखिए इससे रिगार्डिंग पॉइंट यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए नोट डायरेक्टली, ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का हमने निकाला, वैसे लास्ट ईयर का थर्ड ईयर में अगर निकाला, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है सर, तो एक मिनट। जैसे हमने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, यहाँ सर कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकाले, वैसे लास्ट ईयर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट नहीं निकालना है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप लेना पड़ेगा सर। ठीक है, जैसे आप देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डायरेक्ट ये चीज़ होते जा रहा है। ठीक है सर, ऑटोमेटिक 10% काट दे रहे हैं, 10% काट दे रहे हैं। बट अगर ऐसे सर अगर डायरेक्ट हम 10% इसमें काटते हैं, ठीक है सर, तो कितना होना चाहिए था, 3170, जो कि सर क्या होता, 3170 डेफिशिएंसी हो जाता, लास्ट में सर ये निगेटिव बैलेंस आ जाता। मतलब यहाँ पे निगेटिव आएगा बैलेंस, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कम पे किए। ठीक है सर, कम पे किए। अब देखिए, तो यही यहाँ पे सर लिखा हुआ है कि अगर ऐसे जाएंगे तो ₹86 लास्ट में बैलेंस यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस घटना नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कितना, ₹0 होना चाहिए, ना ज़्यादा कम पे करेंगे ना कम पे करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको लास्ट मंथ का या फिर लास्ट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट देते हैं, मतलब लास्ट, जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको हमें राउंडिंग ऑफ का रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है सर, ताकि ये निगेटिव बैलेंस ना आए। ठीक है सर, तो अब देखिए रीज़न क्या था सर कि ऐसा कैलकुलेशन फर्स्ट और सेकंड में सर डायरेक्ट हम 10% काट दे रहे थे। ठीक है, 10%, बट इसमें सर ऐसा डायरेक्ट 10% नहीं काटे, क्यों, दैट इज़ रीज़न क्या है, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ के एरर से बचने के लिए लास्ट ईयर का इंटरेस्ट को राउंड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है सर, अब आप देखिए सर एक और चीज़ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि धीरे धीरे इंटरेस्ट का अमाउंट घटते जा रहा है एंड रीज़न प्रिंसिपल अमाउंट भी घट रहा है, इसलिए इंटरेस्ट अमाउंट भी घटता जा रहा है। सर धीरे धीरे इंटरेस्ट का अमाउंट घटता जा रहा है, क्यों सर, क्योंकि रीज़न इसका ये है सर कि प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है, घटना ही, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, तो इसी वजह से वो इंटरेस्ट का अमाउंट घटता जा रहा है। ठीक है सर, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ घटता नहीं होगा, यहाँ पे सर ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है, इस वजह से इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब देखिए सर इसको भी हम प्रूव करेंगे, फिलहाल तो ये पेज हो गया सर। ओके, देखिए इन गिवन क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट क्या है सर, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन दोनों में। मतलब अगर इंटरेस्ट सर डिक्रीज़ करेगा तो प्रिंसिपल इंक्रीज़ करेगा एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा तो प्रिंसिपल फिर क्या करेगा सर, डिक्रीज़ मारेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है तो
प्रिंसिपल इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब क्या सर, मतलब ज़िंदगी में समझाइए सर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में देखिए इंटरेस्ट सर 9,400 पे किए, सेकेंड ईयर में 6,340 पे किए, थर्ड ईयर में सर 3,260 इंटरेस्ट पे किए। ठीक है सर। एंड प्रिंसिपल इधर सर आप ध्यान से देखिए तो इसका मतलब इंटरेस्ट अमाउंट सर घट रहा है। ठीक है, 9,400 से घट के 6,300 आ गया। ठीक है, देखिए 9,400 से होके 6,340 पे आ गया, फिर वहाँ से भी घट के 3,260 पे आ गया। ठीक है सर। फिर यहाँ देखिए प्रिंसिपल अमाउंट सर, ये सर इंक्रीज़ होते जा रहा है। कैसे इंक्रीज़ होते जा रहा है सर? तो देखिए पहले 30,600 रुपीज़ था। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट 31,600 हो गया, 660 रुपीज़ हो गया। थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट सर 31,740 हो गया। तो सर इस तरह से प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे ईयर बाय ईयर ज़्यादा पे हो रहा है। ठीक है सर। तो इस वजह से इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये सर कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये सर हमने इन रियल लाइफ में ये चीज़ को सर हमने देखा है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने चेक किया था, एक पप्पू नाम का सर एक आदमी था, उसका लोन था। ठीक है, लोन डिटेल्स हमने देखा था। ठीक है, जो मेरे पापा ने सर उसे दिलवाया था बैंक से। ठीक है, तो उसका सर लोन कटा था, वो वाला सर हमने केस को देखा था इन रियल लाइफ में। ठीक है, ऐसा होता है। लास्ट ईयर वाला इंटरेस्ट को इस टाइप से सर एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। ठीक है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसा ही है, बट अब इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे, इसमें डायरेक्ट बनाया जाएगा। कैश प्राइस दैट इज़ 1,78,500। आज ही अगर पूरा पे कर दो तो एसेट भी तुम्हारा एंड ऑनरशिप भी तुम्हारा। कैश प्राइस का मतलब ये सर। ठीक है, अब देखिए डाउन पेमेंट कितना है सर? 20,000। डाउन पेमेंट पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि ये तो सर हमने दे दिया ऑलरेडी। तो इसको सर कैश प्राइस से माइनस करने के बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके सर, ये बात का ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है। तो देखिए सर, इंटरेस्ट रेट कितना है सर? 10% पर एनम। ठीक है, और अभी सर ये बात को हमें भूलना नहीं है कि डाउन पेमेंट पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता, इसको माइनस करने के बाद ही सर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये चीज़ सर भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखिए टर्म्स कितना है सर? 4 इयर्स का टर्म है। ठीक है, 4 साल का टर्म्स में सर टर्म्स दिया गया है। इंस्टॉलमेंट कितना है सर? 50,000 पर एनम, मतलब 50,000 करके 4 बार हमको सर पे कर देना है। दैट इज़ 2 लाख रुपए पे करना है। और सर ओरिजिनल में कितना हो रहा है? तो सर ओरिजिनल में 1,78,500 रुपीज़ का एक्चुअल में सर हमको कैश प्राइस देना था। ठीक है, मान लीजिए सर आपने क्या ख़रीदा होगा, मान लीजिए सर आप पल्सर बाइक खरीदें। ठीक है, पल्सर बाइक खरीदे सर 1,78,000, अगर आप अभी पेमेंट कर देते हैं तो सर 1,78,500 रुपीज़ आपसे लेंगे। एंड आपका बाइक भी आपका और बाइक का मालिक भी आप। ठीक है सर, बट आप क्या कहें कि नहीं यार बाइक की केस में तो ये आ जाता है, बाइक ऑनरशिप नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, घर का ही रेट गिरा देते हैं। ठीक है सर, तो देखिए मान लीजिए सर एक रूम था। ठीक है, गांव में समझ लीजिए, गांव में, क्योंकि गांव में ही इतना सस्ता में रूम मिल सकता है सर, टाउन में तो इतना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर, तो देखिए मान लीजिए गांव में सर एक रूम आप बिल्डिंग खरीदना चाहते थे। ठीक है, जिसका कैश प्राइस था 1,78,500। अगर आज ही आप पूरा पे कर दें
तो सर वो घर भी आपका एंड वो घर का मालिक भी आप, जिसमें सर आप डाउन पेमेंट दे के बुक कर दिए घर को, ठीक है। कितना डाउन पेमेंट आपने दे दिया सर? 20,000। तो रिमेनिंग पेमेंट जो आपका सर आपने नहीं दिया, ठीक है, वो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? 10% पर एनम। टाइम कितना है? 4 साल। इंस्टॉलमेंट कितना देना है सर? 20,000 पर एनम। मतलब सिंस ओपनिंग स्टॉक जो है सर फर्स्ट ईयर वाला, वो क्या होगा, तो कैश प्राइस में माइनस डाउन पेमेंट करेंगे तो सर 1,78,500 जो कि कैश प्राइस है, इसमें डाउन पेमेंट जो कि 20,000 है, इस चीज़ को माइनस करेंगे तो आएगा सर आउटस्टैंड बैलेंस 1,58,500। इसके ऊपर सर इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%, ठीक है। तो देखिए ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिख दिए, ओपनिंग बैलेंस 1,58,500 लेके आ गए, ठीक है सर, जो कि 1,78,500 माइनस 20,000 डाउन पेमेंट, ये सर यहाँ पे शो भी कर दिए, ठीक है। अब देखिए सर इंटरेस्ट एट द रेट 10% लगता, तो 10% सर कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। तो कितना आ गया? 15,850 रुपये। कैसे कैलकुलेशन किए सर? ऐसे किए। इंस्टॉलमेंट कितना देना है? 50,000 50,000 50,000 50,000, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर? देखिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या किए सर? इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से माइनस इंटरेस्ट अमाउंट किए, तो सर ये निकल गया, ठीक है। दैट इज़ इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। 50,000 में इतना मैं घटाएं तो सर ये अमाउंट आ गया। और सर क्लोजिंग जानने के लिए ओपनिंग में से, ओपनिंग वाला सर कितना था? 1,58,500 में से किसको घटाएं सर? ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट को 34,150। तो सर ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल किए तो आ गया ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो कि है 1,24,350, ठीक है सर। इसी तरह सर नीचे तक हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस, ठीक है सर, ओके। एक ही सर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इंटरेस्ट का रेट, क्योंकि सर इंटरेस्ट देखिए प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। पहले 34,150 था, फिर 37,000 हो गया, 37,565, फिर सर ये 41,321.50 हो गया, फिर सर ये 45,463 रुपीज़.50 हो गया। तो सर क्योंकि प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे सर ईयर का डाउन पेमेंट ईयर का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, वो सर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। पेमेंट इंक्रीज़ हो रहा है प्रिंसिपल का। और सर ये चीज़ सर नोट कीजिएगा कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये सर घटते जा रहा है, इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है। पहले सर 15,850 दिए, फिर 12,435, फिर 8,678.50, फिर लास्ट में 4,536 रुपये दिए सर, ठीक है, 36 रुपये 50 पैसा। इस तरह सर आप अगर टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो सर टोटल इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका अमाउंट आएगा 41,500। अब देखिए सर इस अमाउंट को सर एक्चुअल में इसमें सर नोट कैसे निकालेंगे सर, कि कैसे पता करेंगे कि ये सही है? तो एचपी का, सिंस एचपी अमाउंट इसमें कितना है सर? एचपी अमाउंट है 2 लाख सर, जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। बचा हुआ 1,58,500 के बदले, ठीक है सर। और 20,000 जो कि हमने सर डाउन पेमेंट कर दिया, तो उसका तो सर खैर बात ही अलग है, ठीक है। तो देखिए हमने सर ओवरऑल हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 2 लाख 4 इंस्टॉलमेंट में। ये देखिए 50,000, एक मिनट लिखना ज़रूरी है नहीं। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 2 लाख, जो कि हम सर ये पेमेंट कर रहे हैं 50,000 50,000 50,000, ठीक है। 4 बार सर पेमेंट किए, तो आप इसको जोड़िएगा सर तो 2 लाख ही आएगा ज़िंदगी में, ठीक है। और प्लस जो आपने सर डाउन पेमेंट किया था, याद है 20,000 का, तो दोनों को जोड़ेंगे। ऐसे केस में ध्यान रखिएगा हायर परचेज में ही ये जो डाउन पेमेंट अमाउंट है ऐड होता है, ठीक है सर। तो मान लीजिए कितना हुआ सर? 2,02,020। आजकल सर ज़िंदगी में 2 लाख को और प्लस 20,000 को करते हैं तो 2,20,000 ही आता है। एंड कैश प्राइस सर कितना गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग?
1,78,500। आप माइनस करके देखिएगा सर इन दोनों को, दैट इज़ इन टोटल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, HP माइनस टोटल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है सर HP माइनस कैश प्राइस, दैट इज़ 2,20,000 माइनस 1,78,500 आ जाएगा सर यहाँ आपका बैलेंस 41,500। एक और चीज़ सर आप ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस डाउन पेमेंट से सर कोई भी फ़िलहाल मतलब नहीं है। ये जो सर आप ये 2 लाख का आप जो सर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ये कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, 1,78,000 पे नहीं। समझे सर, तो ये चीज़ सर ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को ना भूलें। मुझे छोड़ना कभी नहीं मोना चावी, मुझे छोड़ना कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये 2 लाख किस पे किए सर, यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हो रहा है 1,58,500। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ये डाउन पेमेंट का पेमेंट भी इसमें इंक्लूड है, ये 2 लाख में, ये अलग है सर, ठीक है। ये 2 लाख ये डाउन पेमेंट इसमें से माइनस हो गया, तो जो आया क्या आया सर 1,58,500 जो बचा, उस अमाउंट के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा सर, हायर परचेज प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, 4 इंस्टॉलमेंट में 50,000 करके 2 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 लाख किस पे कर रहे हैं, 1,58,500। तो ठीक है सर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 33 का पार्ट 2। यस सर, ये 33 लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है सर। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।